जय हिंद हिंदुस्तान। भारतवर्ष का एक प्रदेश जो अपने खूबसूरत साहित्य और खूबसूरत संस्कृति के लिए भारत के अंदर ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है, वो है वेस्ट बंगाल। लेकिन आजकल वेस्ट बंगाल की जो सियासत है उसका स्तर पूर्णतया नीचे गिर चुका है। जिस तरीके की राजनीति वहां पर की जा रही है, जिस तरीके के राजनीतिक बोल वहां पर बोले जा रहे हैं, जिस तरीके का आचरण वहां पर किया जा रहा है, यानी कि लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, कानून की हत्या की जा रही है, वो उस प्रदेश, उस खूबसूरत प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ पीड़ा और वेदना देने का काम कर रहा है। पहले वहां पर वामपंथियों ने, यानी कि 30 वर्ष तक जो लेफ्टिस्ट थे, उन्होंने शासन किया। उसके बाद पिछले 10 वर्षों से ममता बनर्जी यानी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की शासन वहां पर चल रहा है। और इन तमाम 40 वर्षों के अंदर जो हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो हुआ है विनाश, विनाश और विनाश। एक प्रदेश जिसको ऊपर जाना चाहिए था, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर केवल और केवल पिछड़ापन आपको देखने को मिलेगा। केवल और केवल लोगों के अंदर असंतोष और दुख दिखाई देगा। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता दीदी ने असल में उस नारे को तब्दील कर दिया है मार, अत्याचार और भ्रष्टाचार के अंदर। और बस एक कसर बाकी रह गई थी इसके अंदर, और वो थी भाई भतीजावाद की, जो बाकी के प्रदेशों में आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप समाजवादी पार्टी को देखें, चाहे आप लालू जी की पार्टी को देखें, चाहे आप शिवसेना को देखें, चाहे आप एनसीपी को देख लें, चाहे आप कांग्रेस पार्टी को देख लें, ये सारी की सारी वो पार्टीज हैं जो केवल और केवल भाई भतीजा और परिवारवाद पर चलती हैं। वही मॉडल अब ममता बनर्जी ने भी अपना लिया है कि अब मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद मेरा भतीजा वहां का मुख्यमंत्री बनेगा। तो केवल अत्याचार, भ्रष्टाचार, स्मगलिंग, अराजकता, अनैतिकता, यही काम वहां पर उस प्रदेश के अंदर हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है। आज अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठाएं और उसको चेक करें तो एनसीआरबी का डेटा कहता है कि हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हत्याएं, यानी कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, तो वो हो रही हैं वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। 135 से 138 कार्यकर्ता भाजपा के वहां पर मार दिए गए हैं। इवन एक एमएलए को भी मार दिया गया था शूली पर लटका करके। ये हालत वहां पर हो गई है। तुष्टीकरण की राजनीति की तो बात ही ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि जिस घटिया स्तर पर तुष्टीकरण वहां पर किया जा रहा है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वहां पर इस्तेमाल की जाती है ममता बनर्जी और टीएमसी के द्वारा, उसने हर स्तर को और हर जो आप कहते हैं ना कि कड़ी है या लक्ष्मण रेखा है, उसको कब का लाग लिया है। आप बात करेंगे, अगर हम बात करें दुर्गा पूजा जो वहां की खूबसूरती है, वहां का एसेंस है, वहां का एक बहुत बड़ा त्योहार है। दुर्गा पूजा पूरे हिंदुस्तान को वेस्ट बंगाल ने सिखाया है। वहीं पर ममता दीदी के शासन में दुर्गा पूजा करना और दुर्गा पूजा के पंडाल लगाना यानी सबसे बड़ा क्राइम। पंडाल लगाने की परमिशन नहीं मिलती है, पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, पंडालों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आगजनी होती है, रामनवमी के जल से नहीं निकाल सकते आप हनुमान जी का उद्घोष नहीं कर सकते, जयकारा नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा, आगजनी की जाएगी। ये सारी हालत वहां पर हो जाती है, बैन कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ रोहिंग्याओं को बसाने का, रोहिंग्याओं को इलीगली वहां पर रखने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। घुसपैठियों को बिठा बिठा करके खिलाया जा रहा है। हम टैक्स पेयर के कंधों पर, हम टैक्स पेयर के सर पर घुसपैठिए बैठ करके खा रहे हैं फ्री में। देखिए, घुसपैठी और शरणार्थियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। शरणार्थी अगर शरण लेता है तो हम उसको शरण देंगे, लेकिन घुसपैठिए वो होते हैं जो हमारी सीमाओं के से चोरों की तरह से देश में घुस करके हमारी इकोनॉमी पर बोझ बनते हैं। और ममता दीदी सारे घुसपैठियों को वहां पर पाल रही है। इसे कहते हैं वोट की तुष्टीकरण की घटिया, निम्न स्तर की, निचले स्तर की राजनीति जो वहां पर चल रही है। क्यों? क्योंकि चुपचाप गैर कानूनी तरीके से आप उनके वोटर आईडी कार्ड बना दीजिए, उनसे आप वोट पे वोट अपने दिलवाइए और मुख्यमंत्री बने रहिए। ये जो राजनीति है और ये जो स्तर है और ये जो सोच है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों के लिए, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत चिंता का विषय है और बहुत खतरनाक राजनीति है। इस राजनीति को वेस्ट बंगाल के अंदर रोका जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तुष्टीकरण की तो बात एक चीज है। आप सोचिए, ये वो प्रदेश बन गया है जहां की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को तो अपना प्रधानमंत्री मानती ही नहीं है। अगर वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती हैं, तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानती हैं? एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करे तो क्या ये शोभनीय है? क्या ये सही है? और जिस प्रकार से लोकतंत्र की वहां पर हत्या की जा रही है
और लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है? ये वो प्रदेश है जहां पर वंदे मातरम बोलना गैर कानूनी हो गया है, भारत माता की जय करना गैर कानूनी हो गया है। और मैं उनको ये याद दिला देना चाहती हूं कि वंदे मातरम किसने लिखा। अगर आप लोगों को याद ना हो, ममता दीदी और टीएमसी वालों, तो मैं याद दिला दूं कि वंदे मातरम को लिखने वाले आदरणीय बंकिम चंद्र चटर्जी जी बंगाल के थे। और जब वो लिख रहे होंगे वंदे मातरम, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा अपने सपने में कि मेरी ही धरती पर वंदे मातरम बोलना इलीगल हो जाएगा और कुछ ऐसे देशद्रोही वहां पर बैठ जाएंगे टीएमसी के नेताओं के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर, कि वंदे मातरम बोलने वालों को जेल में डालेंगे, भारत माता की जय बोलने वालों को जेल में डालेंगे। ये जो सोच है, इस सोच को बदलने की और इस सोच वाली राजनीति करने वाले लोगों को वहां से हटाने का समय आ गया है। और जिस प्रकार से कल से वहां पर हिंदुस्तान के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी की रैलीज में भीड़, जनसैलाब उमड़ उमड़ करके आ रहा है, चाहे उनकी पब्लिक मीटिंग हो, चाहे आज का रोड शो हो, वो दर्शाता है कि कितना त्राहिमाम वहां का वोटर नागरिक कर रहा है। वो सिरे से नकार चुके हैं ममता बनर्जी को और वो नहीं चाहते कि ममता दीदी को दोबारा टर्म मिले या टीएमसी किसी भी प्रकार से सत्ता में आए। इसलिए वो चाहते हैं कि भाजपा का वहां पर परचम लहराए और वो भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं। अगर आप अच्छे शासक होंगे तो लोग आपको दोबारा क्या 10 नहीं 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल तक रखेंगे। अगर आप जनता के लिए जनता के सेवक बन करके रहेंगे। लेकिन वहां पर मारकाट की गंदी घटिया राजनीति की जा रही है। मुझे तो साफ से ये दिखता है कि वहां पे स्मगलर, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, इनका नेक्सस है। ये तीनों लोग आपस में मिले हुए हैं और ये लोग वहां पर पूरी तरीके से बहुत ही गंदगी चला रहे हैं। इस नेक्सस को टूटना बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेट्स की तो मैं क्या बात करूं, वो ये धरती हो गई है वहां। वो आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी प्रदेश में अगर सीबीआई जाती है और सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाए। बंगाल के अंदर जब सीबीआई गई एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ममता दीदी की पुलिस ने सीबीआई को अरेस्ट कर लिया। आप सोचिए, ये लोकतंत्र है, ये संविधान को मानना है, ये कानून को मानना है। संवैधानिक जो ढांचा है उसको ध्वस्त करके आपने रख दिया। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी यह हालत है कि वो अपने आप को टीएमसी का नेता और कार्यकर्ता समझ बैठे हैं। जा करके वो ममता दीदी के साथ धरने में बैठ जाते हैं। वो भूल गए हैं कि उन्होंने जो पद उनके पास है, जो दायित्व है, जो कुर्सी है, जो वर्दी है, वो इस देश की सेवा, इस देश की जनता की सेवा करने के लिए है। वो संवैधानिक पद, संविधान ने इस देश के कानून के हिसाब से उनके कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी है जो उनको निभानी है और वो इस देश में अधिकारी हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है। ममता किसी मुख्यमंत्री को सर्व करने या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सर्व करने के लिए उनके पास वो दायित्व नहीं है। ये वहां पर आज की जो हालत हो गई है, वो ऐसी हालत है। महिमा मंडन किया जाता है उन लोगों का जो इलीगल काम करते हैं। रातों रात लोगों का खून करवा दिया जाता है, लोगों को मरवा दिया जाता है। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम जो पूरे भारत वर्ष के अंदर लागू होती है और जो जनता के फायदा के लिए होती है, जनता के लिए होती है, उसको लागू करने के लिए मुख्यमंत्री महोदया मना कर देती। आयुष्मान भारत योजना जो इतनी बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसको उन्होंने वहां पे लागू करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जनता के लिए है और अगर कोई 5 लाख तक का उसमें आपको कवर मिलता है, ममता दीदी ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं दूंगी अपने लोगों को, क्योंकि वो पैसा डायरेक्ट लोगों को मिलता है। तो बोलती है कि मुझे दे दो। क्यों दे दो आपको? क्यों दे दो भाई आपको? ताकि आप उसको खा पी के निपटा दें। जैसे आपने नारदा शारदा स्कैम करें, वैसे एक और आयुष्मान स्कैम आप करके वहां पर बैठ जाए। पीएम किसान कृषि योजना जो थी, उसको इन्होंने लागू करने से मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया क्योंकि उससे इनका राजनीतिक नुकसान होगा और जनता को पता चलेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो विकासवाद की बात करती है, वो जनता की सोचती है, वो जनता के लिए काम करती है और जनता के लिए वो सर्व करते हैं सेवक के रूप में। और इन्होंने तो ऐसा कभी कोई काम किया नहीं है, तो पोल पट्टी खुल जाएगी, जनता इनको सिरे से नकार देगी। लेकिन आज वो हो रहा है। जिस तरीके का हमला वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और उनके भाजपा के महामंत्री और वहां के प्रभारी वेस्ट बंगाल के श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हुआ, वो बहुत शर्मनाक है। ये दोनों लोग Z+Z+ सिक्योरिटी वाले हैं। जब इन लोगों पर इस तरीके का हमला हो सकता है तो बाकियों की बिसात ही क्या है? बाकियों को तो आप उठा करके मार करके फेंक देंगे, उनकी डेड बॉडीज का भी पता नहीं चलेगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल। आप सोचिए, मतलब पूरी लचर कानून व्यवस्था, खत्म कानून व्यवस्था,
जानबूझ करके आपने वो हमले कराए हैं। आप लोगों को डराना चाहते हैं। आप एक नेशनल पार्टी को वहां पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं आने देना चाहते। आप उनको प्रचार नहीं करने देना चाहते। इससे गंदी और घटिया राजनीति और हो नहीं सकती। और मेरा ये निवेदन है टीएमसी के लोगों से कि आप लोग सुधर जाइए, वरना जिस तरीके से एक के बाद एक आपके सीनियर लीडर्स जा रहे हैं, वाकई एकला चलो हो जाएगा ममता दीदी। इसके आगे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूं कि राजनीतिक विषयों पर बात मैं अब करती रहूंगी, वेस्ट बंगाल पर मैं बात करती रहूंगी। कृपया मेरी बातों को सुने और उसके बाद आप लोगों के जो भी विचार हैं, चाहे वो मुझसे मैच करते हो ना करते हो, एक सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिस भाषा को आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।